चलिए विद्यार्थी मित्रों, दूसरा पाठ बहु की विदा एकांकी का। तो पृष्ठ संख्या 25 और शुरू करते हैं। राजेश्वरी, तुम समझते हो कि दुनिया में एक तुम ही नाक वाले हो और सब नकटे हैं। जीवनलाल, तुम्हें तो मेरी हर बात में बुराई ही दिखाई देती है। प्रमोद, तुम ही बताओ, मैंने कोई बुरी बात कही है? प्रमोद धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ, ठीक ही कहा है आपने। आज के युग में पैसा ही नाक और मूछ है। जिसके पास पैसा नहीं, वह नाक मूछ होते हुए भी नकटा है, मुचकटा है। नेपथ्य से हॉर्न का स्वर। राजेश्वरी प्रसन्न स्वर में, आ गई मेरी गौरी। अरे, खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? अंदर से मिठाई का थाल लाओ। यहां पर देखेंगे मित्रों, यहां राजेश्वरी का संवाद नहीं है, ये जीवनलाल का संवाद है। इसलिए आप अपनी टेक्स्ट बुक में इसे करेक्ट कर लें कि यह संवाद, यह डायलॉग जीवनलाल का है। ठीक है। राजेश्वरी उसी प्रकार खड़ी रहती है, उसकी दृष्टि बाहर वाले द्वार की ओर है। प्रमोद भी उसी ओर देख रहा है। अंदर वाले द्वार के पर्दे की ओट में कमला खड़ी है, बाहर से उसका हाथ दिखाई पड़ रहा है। जीवनलाल बड़े उत्साह से द्वार की ओर बढ़ते हैं। तभी बाहर से रमेश आता है। इकहरे बदन का सुंदर नवयुवक है वह। पैंट और कमीज पहने है, हाथ में बरसाती कोट है, चेहरे पर उदासी के चिन्ह हैं। बरसाती कोट कौच पर रखकर चुपचाप खड़ा हो जाता है। जीवनलाल बाहर वाले द्वार का पर्दा हटाकर बाहर झांकने के बाद घबराए स्वर में, गौरी कहाँ है? रमेश धीमे स्वर में, वह नहीं आई। जीवनलाल, नहीं आई? क्यों? तबीयत तो ठीक है उसकी? रमेश, जी हाँ। फिर? रमेश, उन्होंने विदा नहीं की। राजेश्वरी हत प्रभसी कोच पर बैठ जाती है। कमला के हाथ में कंपन होता है, जिससे पर्दा भी हिल जाता है। प्रमोद बड़े ध्यान से जीवनलाल की ओर देख रहा है। जीवनलाल, जैसे किसी ने छाती पर घूंसा मार दिया हो। विदा नहीं की? क्यों नहीं की विदा? रमेश, कह रहे थे दहेज पूरा नहीं लिया गया। जीवनलाल बिगड़कर, हमने तो जीवन भर की कमाई दे दी और उनकी नजर में दहेज पूरा नहीं दिया गया। लोभी कहीं की। राजेश्वरी उठकर, उन्हें क्यों भला भला बुरा कह रहे हो? बेटी वाले चाहे अपना घर द्वार बेच कर दे दें, पर बेटे वालों की नाक भाव सिकुड़ी ही रहती है। जीवनलाल, मगर शराफत और इंसानियत? राजेश्वरी, हाँ, बीच में ही, अब शराफत और इंसानियत की दुहाई देते हो? कुछ देर पहले तो। जीवनलाल, चुप रहो। राजेश्वरी, बहुत चुप रही, अब नहीं रहूंगी। आखिर क्या कमी है बहू के दहेज में? मगर तुम हो कि? जीवनलाल अनसुनी करके, मेरी बेटी को विदा न करके उन्होंने मेरा अपमान किया है। मैं राजेश्वरी, तुम भी तो किसी की बेटी को विदा न करके अपमान कर रहे हो किसी का। जीवनलाल चीख कर, गौरी की मां। राजेश्वरी अब भी आंखें नहीं खुली। जो व्यवहार अपनी बेटी के लिए तुम दूसरों से चाहते हो, वही दूसरे की बेटी को भी दो। जब तक बहू और बेटी को एक सा नहीं समझोगे, न तुम्हें सुख मिलेगा और न शांति। जीवनलाल बेचैनी से इधर उधर टहलते हैं। वे हाथ मल रहे हैं, सिर नीचे झुका है। प्रमोद रमेश के पास जाकर खड़ा हो जाता है। जीवनलाल, बहू और बेटी, बेटी और बहू, अजीब सी उलझन है, कुछ समझ में नहीं आता। राजेश्वरी, अगर हर बेटे वाला यह याद रखे कि वह बेटी वाला भी है,
तो सब उलझने सुलझ जाएं। जीवनलाल रुक कर पत्नी की ओर देखते हुए, शायद तुम ठीक कहती हो। प्रमोद आगे बढ़कर धीमे स्वर में, अब मुझे आज्ञा दीजिए बाबूजी। जीवनलाल चौंक कर, हैं? प्रमोद, मेरी गाड़ी का समय हो रहा है, मैं जा रहा हूं। द्वार तक जाता है फिर घूमकर, मैं जल्द ही फिर आऊंगा। विश्वास रखें, इस बार आपकी चोट के लिए मरहम लाना न भूलूंगा। जीवनलाल दुखी स्वर में, ठहरो प्रमोद, मुझे और लज्जित न करो। मेरी चोट का इलाज मेरी बेटी की ससुराल वालों ने दूसरी चोट से कर दिया है। प्रमोद लौटता हुआ साश्चर्य, बाबूजी। जीवनलाल निश्वास छोड़कर, कभी कभी चोट भी मरहम का काम कर जाती है बेटा। राजेश्वरी की ओर मुड़कर, अरे खड़ी खड़ी हमारा मुंह क्या ताक रही हो? अंदर जाकर तैयारी क्यों नहीं करती? बहू को विदा नहीं करना है क्या? कमला का हाथ पर्दे की ओट में हो जाता है। वह हर्ष के आंसू पोंछती हुई शीघ्रता से अंदर जाती है। रमेश और प्रमोद मुस्कुराकर एक दूसरे की ओर देखते हैं। जीवनलाल मंद गति से खिड़की की ओर बढ़ते हैं और तभी धीरे धीरे यवनिका पात होता है। तो बच्चों और मित्रों, ये बहू की विदा पाठ का वाचन हमने आपके लिए कर दिया है। अब इसमें जो भी आपको समस्याएं हों, आप उनको कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं जो भी कठिन शब्द हों उनको आप मुझसे पूछ सकते हैं। एकांकी का कोई ऐसा हिस्सा जो आपकी समझ में ना आया हो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब अगले वीडियो में शीघ्र ही मैं आपको बहू की विदा एकांकी के शीर्षक के संदर्भ में, उसके उद्देश्य के बारे में, पात्रों के चरित्र चित्रण आदि के बारे में एक नया वीडियो बनाऊंगा और आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए अब धन्यवाद और फिर शीघ्र ही मिलेंगे। नमस्कार।